डेली वेजर के साथ लगातार शोषण हो रहा था। सरकारों ने तो शोषण किया क्योंकि एक उनका मोटिव समझ आता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट जो है वो डेली वेजर को बना के रखा गया था कि हर पार्टी जब इलेक्शन का टाइम आता था तो डेली वेजर को इस्तेमाल करते थे एज ए वोट बैंक। हर कोई ये कहता था हमारी सरकार बना दो, हम डेली वेजर को रेगुलेट करेंगे। लेकिन जो सरकारी बाबू, जो बड़े अधिकारी, जो जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, इनको 2.5-3 लाख रुपए सैलरी दी जाती है जनता के काम करने के लिए, क्योंकि सियासत अलग चीज है और एक सर्विस जो है ये गवर्नमेंट सर्विस, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एज ए पब्लिक का सर्वेंट होता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है ऐसे फैसले लेना जो जनता के हित में हो, जनता की बेहतरी के लिए हो। जब सरकारें अगर किसी के साथ इंसाफ ना करें तो एक ही रास्ता बच जाता है और वो है न्यायालय, जिसको हम कोर्ट कहते हैं। कोर्ट में जब कोई पिटीशन दायर करता है और उसके हक में फैसला आ जाता है तो ये बड़े अधिकारी जो बाबू लोग हैं ये अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना शुरू कर देते हैं और ये हर किस्म के रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि गरीब जनता को इंसाफ न मिले। और यही इस केस में भी हुआ है। हमारे एक डेली साथी ने पिटीशन दायर की थी जिसमें उसकी रेगुलेशन का ऑर्डर हो चुका था, लगभग मेरे ख्याल में 2023 में उसकी जजमेंट हुई है और 2023 से लगातार वो कैट जो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो बार बार नोटिस कर रही थी कि इसके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। और देखिए विडंबना देखिए कि अधिकारी अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना शुरू हो चुके हैं कि कोई जो उन्होंने जवाब फाइल करना था कोर्ट के अंदर, अगर आप ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आपको उसका रीजन देना पड़ता है। लेकिन 12 बार नोटिस देने के बावजूद इस अधिकारी की तरफ से कोर्ट के अंदर अपना जो रीजन देना था, जो जवाब दाखिल करना था वो नहीं किया गया और आज कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और आज उनकी सैलरी बंद करने का आदेश जो है वो कल कैब ने जारी कर दिया है। ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है और फाइनेंस के कमिश्नर भी है। और ये कुछ हालांकि इसने अभी आपको शायद याद होगा 3-4 महीने पहले भी 2 अधिकारियों के गैर जमानती वारंट इशू किए गए थे कैट की तरफ से। और ये बड़े सारे ऐसे केसेज है। जब आपने सुना होगा मैंने 2023 में भी अपने लोगों को एडवाइस किया था कि अगर सरकार इस तरीके से नहीं मान रही है तो हमें कोर्ट का रुख भी अख्तियार करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारी पिटीशन लगी हुई है, 4 पिटीशन से जो मैंने खुद दायर करवाई हुई है और उनमें भी एक पिटीशन का जजमेंट जो है 2 महीने पहले आ चुकी है और अभी तक उस जजमेंट को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना शुरू कर चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि आज इस अधिकारी की सैलरी को रोक दिया गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो ये एक अच्छा संकेत है कम से कम उन डेली वेजर्स के लिए जो कोर्ट में गए हुए हैं। और अगर इसी तरीके से कोर्ट में पिटीशन दायर होती रही तो मुझे लगता है सरकार मजबूर हो जाएगी डेली वेजर के हाथ में फैसला करने के लिए, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप 30 साल लोगों से सर्विसेज लो और उनको आप रेगुलाइज ना करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी जजमेंट है कि 7 साल के बाद आपको रेगुलाइजेशन देनी ही पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है कि हाल ही में आपसे बात चल थी, आपने कहा था जिस विभाग में मिनिस्टर रवि रनौत समय नहीं दे रहे, क्या अभी समय मिला है आपको आगे देखिए मैम, अब हमने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 4 अगस्त को हमारा जो पहला प्रोग्राम हुआ वो विश्वनाथ से शुरू हुआ। आज हमारी रैली सांबा में थी। हमने अपने लोगों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। हमें जावेद राणा साहब ने आपके सामने सभी मीडिया चैनल्स के ऊपर उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 डिमांडें इनकी जो है वो जल्द से जल्द पूरी करूंगा, जिसमें पेंडिंग वेजेस का इशू था और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने का इशू था। लेकिन वो भी झूठा साबित हुआ। और उसके साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी जब 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 11 मार्च को जब विक्रम रंधावा जी ने डेली वेजर का इशू असेंबली के अंदर रेज किया, तब उमर अब्दुल्ला साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसको 6 महीने का टाइम इन्होंने दिया था और लगभग 4.5 महीने उस कमेटी को बने हुए हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो रवैया कमेटी का है, मुझे नहीं लगता कि कमेटी डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर सीरियस है। इसीलिए हमने अपने लोगों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। जैसे ही उस कमेटी के 6 महीने पूरे हो जाते हैं, अगर डेली वेजर के लिए वो कमेटी कोई बड़ी घोषणा नहीं करती है तो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट फिर दोबारा एजिटेशन के लिए तैयार बैठा है। सरकार को ना चैन से खुद बैठेंगे और ना सरकार को बैठने देंगे। सरकार का स्टेटमेंट ही रोना रो रही है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, हर मंच पर वो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, डेली वेजेस के लिए क्या है वो कहते हैं कमेटी बना दी है, बस इतना ही जवाब है। मैम कमेटी इन्होंने बना दी, हमें कोई ठीक है, हम उस कमेटी के लिए उस वक्त भी एग्री नहीं थे। लेकिन हमारे कश्मीर डिवीजन की तरफ से जब कमेटी का वेलकम कर लिया गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि जब लगभग 70% लोग कमेटी के फेवर में थे, हम 30% पीएचई के खाली लोग थे। फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर हमारा आधे हिस्से ने स्टेट के आधा हिस्सा उनका वेलकम कर रहा है तो हमने भी उनको मान लिया कि हम 6 महीने का टाइम देते हैं और अब 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं। मैम ये स्टेट बोर्ड का जो रोना रो रहे हैं इससे डेली वेजर का कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा लगभग बातचीत 3-4 बार हो चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। जहां स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारे पास कोई प्रपोजल लाती है तो हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है जम्मू कश्मीर कैबिनेट की। जब तक ये कैबिनेट अपनी तरफ से प्रपोजल जो है फाइनलाइज करके डिसीजन फाइनलाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। हम इसलिए बार बार उमर अब्दुल्ला साहब से अपील भी कर रहे हैं, उनके मंत्रियों से भी कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो आप करो। कैबिनेट की पावर आपके पास है, आप कैबिनेट के अंदर डेली वेजर की रेगुलेशन की पॉलिसी को अप्रूवल दे करके आप एलजी साहब के पास भेजो। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे फिर हम एलजी साहब के साथ लड़ेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे, फिर हमारी स्टेट के साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जब तक स्टेट अपना काम नहीं करेगी, हम ना एलजी साहब को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ना ही केंद्र सरकार को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसलिए आज अभी सुनने में अभी हमने न्यूज देखी है कि एमएलए की सैलरी बढ़ने जा रही है। अगर एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई इनके ऊपर स्टेट का कोई कमी पेशी नहीं है। जब इन्होंने स्कॉर्पियो लेनी थी, स्टेट कोई रोड़ा नहीं बनी जब इनको स्कॉर्पियो लेनी थी। जब अपने लिए फॉर्च्यूनर लेनी थी, स्टेट ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। जब इनको सीरिया बढ़ाना था तब स्टेट का कोई इशू नहीं था। तो जब डेली वेजर की रेगुलेशन की बात आती है तो ये स्टेट का रोना रोने लगते हैं। मैं ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है और मैं अपील करना चाहूंगा उमर साहब से कि आप ये रोना धोना बंद करके अगर आपके पास पावर है
तो आप कैबिनेट के अंदर करके एलजी साहब के पास भेजो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। जम्मू कश्मीर के तमाम जो सांसद हैं उनकी जुबान से अभी तक डेली वेजर के मसले को लेकर कुछ भी बात नहीं निकली है। विभिन्न मसलों की चर्चा करते हैं, जमीन चला दीजिए, सड़कें बना दीजिए, लेकिन जो इंसानी मसला है उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोला इस बार। मैम इस बार थोड़े हालात बदल चुके हैं, क्योंकि पहले आपने देखा कि पहले जब भी पार्लियामेंट पिछले 2019 से लेकर 2024 तक पार्लियामेंट सेशन होता था, कोई ना कोई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मसूदी साहब थे या हमारे जम्मू के सांसद जुगल जी थे, दोनों ने बार बार डेली वेजर का मुद्दा उठाया, क्योंकि उस वक्त जो है, उस वक्त यहाँ पे यूटी लीड कर रहे थे हमारे एलजी साहब। इस बार थोड़ा बदलाव हो चुका है, इस बार एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को चला रही है और इस बार जो सारी ताकत जो है वो सरकार के पास है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सांसद इस मुद्दे को वहां पे उठाएंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है और हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और हमारे लिए जो भी डिसीजन लेना वो स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक अपना काम नहीं करेगी, जब तक ये कोई फाइल सेंटर में भेजेंगे नहीं, तो सेंटर किस चीज में इनको अप्रूवल देगा। आप ये कह रहे हैं कि डेली वेजर जो है अब ये सियासत के खेल से उभर चुका है, समझ चुका है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है वो उनको ही करना है, वो भाग नहीं सकते हैं। जिस तरह से लगातार विपक्ष भी यहाँ पे भाजपा भी सवाल खड़े कर रही है, तो डिप्टी सीएम तो हमेशा भाजपा को ही कोसते हैं कि पिछली सरकार एनजी का प्रशासन आपका था, इस बार सरकार भाग नहीं सकती है, आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे। मैम बिल्कुल यही तो होता है, मैं इसीलिए मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि ये डेली वेजर फुटबॉल बन जाएगा। आज डिप्टी सीएम साहब बीजेपी को कोस रहे हैं और आज से 1 साल पहले बीजेपी एनसी को कोस दी थी। आज 1 साल पहले जब बीजेपी इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सरकार में थी तो वो सारे एलिगेशन एनसी पे लगाते थे। आज एनसी सरकार में आ गई, आज सारे एलिगेशन बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं। और मुझे पता है कि जब तक ये दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी डेली वेजर का कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इसमें सबसे जरूरी है कि उमर साहब अपनी कैबिनेट में इसको पास करें और फिर वो एलजी साहब के पास जाएगा, फिर बीजेपी की वहां पे जरूरत पड़ेगी। और ये हमें समझता है कि जब तक बीजेपी नहीं जाएगी एलजी साहब नहीं करेंगे। इसीलिए हम राज्य सरकार को कह रहे हैं आप अपना काम करो, उसके बाद अगर कोई रुकावट आती है, अगर बीजेपी उसको रोकने की कोशिश करती है तो सारी जनता को पता चलेगा कि खामियां कहां पे है। लेकिन जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपना काम नहीं करेगी तो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ टाइम किल करने वाली बात है, समय की बर्बादी है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश होगी। और ऐसे आप डेली वेजर गुमराह होने वाला नहीं है। इतनी तो हम सेंस रखते हैं कि ये प्रोटोकॉल किसका है और किसकी जुडिक्शन में आता है और किसके पास पावर्स हैं इन सब चीजों को लागू करने की। ये आज भी असेंबली के पास पावर है और असेंबली जब तक नहीं करेगी तब तक इसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। पिछली बार आपने असेंबली को घेरने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा था, तभी सवाल जो थे राज्यपाल पर खड़े हुए थे। आगामी समय भी असेंबली सेशन का है, तब तक आपकी कमेटी का भी समय पूरा हो जाएगा, इस बार फिर से कोई ऐसी ही रणनीति है आपकी? बिल्कुल मैम, रणनीति तो हमारा स्पष्ट है कि जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती ना हम खुद चैन से बैठेंगे ना ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। इसीलिए हमने आज भी अपील कर रहे हैं उमर साहब से कि ऐसे हालात ना बनाओ कि जो पिछली बार बने थे। और अगर ऐसा करते हो, पिछली बार हमने असेंबली के बाहर धरना दिया था और इस बार अगर जरूरत पड़ी असेंबली के अंदर भी घुसेंगे तो फिर शायद सरकार के लिए बाहर मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है असेंबली के अंदर घुस के नारेबाजी कर देना। तो इन चीजों से हम कभी भी सरकारों के टकराव में आना नहीं चाहते। हमें कोई हमारा पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, हमें कोई पॉलिटिकल लाइन में नहीं आना है कि हमें अपने आप को हाईलाइट करना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का जो राइट बनता है, जो हमने 30 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, जो हमने काम किया है, सरकारी डिपार्टमेंट चलाए हैं, हमारा जो हक बनता है, अगर आप अपने सारे हक ले रहे हो जो आपको नहीं भी चाहिए, जिनकी जरूरत नहीं भी है, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन ले रहे हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है, जिस हक को देने के लिए आज आईएएस अफसरों के ऊपर भी सैलरी बंद करने जैसे आदेश लागू हो रहे हैं, ये बड़ी पहल है इस बार। तो इसका साफ स्पष्ट मतलब है कि डेली वेजर जो क्लेम कर रहा है पिछले 30 सालों से रेगुलाइजेशन का, वो जेन्युइन है। और जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आदेश आते हैं तो भी उसके बावजूद सरकारें अगर काम नहीं करती, अपना जो उनका काम है, जो उनकी मॉरल ड्यूटीज है, इस चीज के लिए आईएएस अफसर को पति किया जाता है पब्लिक के लिए। जब पब्लिक ट्राई कर रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड नहीं सुनी जा रही, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, उनकी फाइलें अप्रूव नहीं की जा रही, और फिर 2.5 लाख से 2 लाख रुपया एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सैलरी लेता है, बाकी जो एक्सपेंसेस होता है वो अलग से। तो 2.5 लाख सैलरी किस चीज की लेती है? और मुझे तो हंसी आती है ऐसे कानूनों पे। हमारे एलजी साहब कहते थे कि मैंने एक 22-48 का बना के रखा है कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा, जो एम्प्लॉइज काम नहीं करेगा, मैं उसको जबरदस्ती रिटायर कर दूंगा। लेकिन जब उनकी नाक के नीचे बैठे ऐसे अधिकारी हैं जिनको आज बोर्ड की सरकार पड़ रही है, तो उसमें एलजी साहब के कानून कहा जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या कानून सिर्फ बोर्ड क्लास एम्प्लॉय तक लागू होते हैं, जो बड़े अधिकारी है वो क्या कानून से ऊपर है? ये बड़ी एक सोचने का विषय जम्मू कश्मीर के अंदर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस लेवल की तानाशाही चल रही है जहां आज कोर्ट भी मजबूर हो चुकी है, कोर्ट के आदेश भी यहाँ पे लागू जो है वो नहीं हो पा रहे। एक समय ऐसा था, आपने कहा था कि ह्यूमन राइट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन डेली वेजेस का साथ चाहिए। क्या अभी डेली वेजेस आपके साथ है? मैम थोड़ा सा उसमें टेक्निकली कमी आ रही है और उसमें भी देखो यहाँ हमें जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जाता है कि सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन हमने कर दी है। लोगों को फैसिलिटी, लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा एक कोई उसी सिलसिले में मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो सिंगल विंडो पे अप्लाई किया हुआ है। पिछले मार्च 2025 को 15 मार्च 2025 को मैंने अप्लाई किया था और तब से लगातार वो साइट बंद आ रही है। और पिछले 4 या 5 दिन वो साइट खुली थी, अभी लगातार 1 महीने से सिंगल विंडो बंद है और लोगों के काम जो है अड़के पड़े हैं। और सरकार दावे ठोकती है हमने सारी सुविधाएं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दी। और अगर वो चीज मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाता तो मैं अब तक ह्यूमन राइट कमीशन में भी चला गया होता और मैं उसमें लगा वो जैसे वो डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खटखटाएंगे। इस सरकार को स्पष्ट हमारा मानना है, इस सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। रेगुलाइजेशन के बिना कभी भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। यानी अगर आपको मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा जावेद रानी की तरफ से तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि रेगुलाइजेशन या पेंडिंग वेजेस इन दोनों में से कोई एक मामला पहले हल कर दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। नहीं मैम, वो तो स्पष्ट है, हमें कोई कभी भी बुलाया, हमने स्पष्ट कहा हम। सो है गाइस, हमारा भी हाजिर हो चुका है न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। सबसे पहले चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बासलात बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप आने वाली हर एक न्यूज़ फ्रेश अपडेट को मिस ना कर सको। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना और हाँ वीडियो को
पूरा वॉच करना भाई। मैंने बहुत बार देखा आप आधी वीडियो छोड़ के चले जाते हो, ना ही कोई भाई चैनल को सब्सक्राइब करता है, ना ही वीडियो कोई शेयर करता है भाई। और जितने भी अपने डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर भाई हमारे काम करते हैं, उन सबके पास ये वीडियो प्लीज़ पहुंच जानी चाहिए, ठीक है, ताकि उनको भी अपडेट मिल जाए जो भी निकल के आ रहा है सामने, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और गाइस आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई। आपके एक सब्सक्राइब से भाई बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं तो सारी मैं डायलॉग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोग ही नहीं देखोगे, आप लोग ही नहीं सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। सो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये जो हमारी बात है ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचे और हमारे सभी डेली वर्कर भाइयों को इंसाफ मिल सके, ठीक है। और गाइस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके मेरे को सीधा इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप सीधा मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल पे बने रहें। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।